नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत अंडरस्टैंड विद आकाश में आपका स्वागत है। हमारी ये प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। इंट्रोडक्शन की रोबोटिक्स में हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग मई 2019, राइट। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है, द रेस्ट ऑफ द रोबोटिक मैनिपुलेटर इज टू बी मॉडल्ड यूजिंग XYZ फिक्स्ड एंगल, डिटरमाइन फॉर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेट combined rotation matrix corresponding to Euler angle, given an arbitrary rotation matrix with R, Ri, Rij, derive all angles given the rotation matrix below, find values of all angles। मतलब एक्स वाई जेड में रोटेशन हुआ है तो क्या होगा, तो इसके लिए एंगल्स फाइंड करने हैं, हर एक डायरेक्शन में कितना एंगल चेंज हुआ है। तो ये हमें पढ़ाया था एंड इफेक्टर ओरिएंटेशन में, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। तो ए एक्स ए वाई ई जेड, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है और ये हमारा मूविंग है। तो ए एक्स के अबाउट कुछ अल्फा एंगल भी, वाई के अबाउट कुछ बीटा एंगल और जेड के अबाउट कुछ अल्फा एंगल, जेड के अबाउट गामा एंगल का चेंज हुआ है। तो प्री मल्टीप्लाई मैट्रिसेस मतलब राइट टू लेफ्ट, तो पीछे क्या आएगा एक्स, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा है, प्री मल्टीप्लाई कहाँ पे आता है, जब रेफरेंस जो है ना वो सबका एक ही हो, ओरिजिन वाला। अगर रेफरेंस सबका अलग होता है, जैसे T30 में होता है T01, T12, T23, समझ रहे हो। तो ये रेफरेंस हमें हर एक में अलग होता है, इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके आउटपुट को इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट वो यहाँ पे उल्टा होता है, पहले रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन, रोटेशन अल्फा एंगल अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर रोटेशन ऑफ बीटा एंगल अबाउट वाई एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर रोटेशन ऑफ गामा एंगल अबाउट जेड एक्सिस। तो हमें एक्सरसाइज की इक्वेशन पता है, 001 cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। वाई की भी पता है, 010 cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। जेड की भी पता है, 001 cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आउटपुट आता है, जो मैंने थोड़ा अच्छे से भी लिखा है, राइट। कॉस बीटा कॉस गामा, इससे थोड़ा कभी याद रख सकते हैं, या फिर इसे मल्टीप्लाई भी करोगे आराम से तो यही आउटपुट आएगा। तो ये आउटपुट आ गया, उसके बाद इन्होंने वैल्यू दी हुई है। तो दोस्तों इस वैल्यू को इस इक्वेशन से इक्वेट करना है और अल्फ़ा बीटा और गामा निकालना है, ठीक है। डायरेक्टली भी मिल सकते हैं, ट्राई करेंगे कि tan इनवर्स से ही निकाले बेस्ट। अब आते हैं हम लोग DH पैरामीटर पे। DH पैरामीटर इज़ द मोस्ट इन डिमांड और समझ में नहीं आ रहा लोगों को। तो ये हमारा एक रोबोट है, राइट। पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट और ये पांचवा जॉइंट। तो पहले जॉइंट की एक्सिस क्या है, एक्सिस 1 थीटा 1, एक्सिस 2 थीटा 2, एक्सिस 3 थीटा 3, एक्सिस 4, ठीक है। और यहाँ पे बीच में ट्रांसलेशन आ गया, एक्सिस 4 पे मतलब ये 4 गिन लो, 4 जॉइंट, और ये 5th जॉइंट, इसका एक्सिस 5 है, इसका भी रोटेशन गिन लो, और ये फिर 6th। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि लिंक लेंथ क्या होता है। मतलब हमारा जो DH पैरामीटर होता है उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, तो उसमें से एक है लिंक लेंथ। लिंक लेंथ इज फिजिकल लेंथ ऑफ लिंक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 जॉइंट एक्सिस। मतलब ये है, राइट, और ये है, तो ये दोनों जॉइंट एक्सिस के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, ये चीज़। या फिर यहाँ पे देखें तो ये एक्सिस, ये दोनों जॉइंट के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये A-1 है, AI-1 और AI। अगर ये एक्सिस I है, एक्सिस I और एक्सिस I-1 और एक्सिस I+1, राइट, तो ये AI-1 है। इस जॉइंट के लिए पीछे का डिस्टेंस देखते हैं, समझ में आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस, दैट इज AI-1। और ये AI-1 इज इक्वल टू ये इसकी लेंथ होगी, फिजिकल लेंथ। अब यही अगर सीधे के जगह पे ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता तो ये इसकी फिजिकल लेंथ वो नहीं होती, AI-1 हो जाता A, ठीक है। बट ये तभी होगा जब ये दोनों जॉइंट इंटरसेक्टिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे ये जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट मतलब फर्स्ट एक्सिस और सेकंड एक्सिस इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ पे A=0 आएगा, ठीक है। मतलब A1 के लिए 0 आएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग है इसीलिए। दूसरा होता है लिंक ट्विस्ट। लिंक ट्विस्ट क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट जॉइंट एक्सिस, ठीक है।
ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस आई विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस आई माइनस वन, मतलब इसका ओरिएंटेशन एक्सिस आई का ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस आई माइनस वन का ओरिएंटेशन। तो बस वो इंटरसेक्ट करोगे तो अल्फा आई माइनस वन, दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना है बस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला हम लोग आगे देखेंगे कि ये अल्फा माइनस वन लिया तो सही मैंने, ये चलो मान लो 30 डिग्री है तो मैं -30 कंसिडर करूँ या +30 कंसिडर करूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो सीधा ये 90, तो ये -90 कंसिडर करें या फिर +90 कंसिडर करें, इसकी ये एक्सिस हो गई, इसकी ये एक्सिस हो गई, राइट। बट अगर एक्सिस पैरेलल है, राइट, जैसे ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये एक्सिस और ये एक्सिस, राइट, तो उनके बीच में कोई ए नहीं होगा, मतलब उनके बीच में ए तो होगा, कोई अल्फ़ा का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अल्फ़ा इज 0, एक्सिस पैरेलल तो अल्फ़ा 0, इंटरसेक्टिंग एक्सिस हो तो ए 0। जॉइंट एंगल यहाँ पे भी थोड़ा दिया हुआ है कि हाउ मच एंगल जॉइंट एंगल आगे बस देखेंगे हम लोग। जॉइंट ऑफसेट डी, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ए और डी क्यों अलग है। ठीक है, ए में फिजिकल था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, राइट। मैं डी समझाता हूँ क्या है। हाउ मच दैट जॉइंट कैन ट्रांसलेट, एक तो बात हो रही है कि ट्रांसलेट अगर कर सकता है, जैसे ये ट्रांसलेट कर पा रहा है, इनिशियल पोजीशन ये थी फिर यहाँ पे चला गया, तो ये डी आई है, एक ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है कि ये अगर लिंक सीधी नहीं है, राइट, ये टेढ़ी है, तो फिर ए तो पहले ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ऐसा कुछ, ये मेरा ए है, राइट, दिस इज ए। बट ये पहुंचने के बाद जब पहुंचता है तो थोड़ी देर बाद मेरा जो भी मूवमेंट है वो चालू हो रहा है, थोड़े डिस्टेंस बाद, मतलब जो मेरी एक्सिस है उसके अलॉन्ग होता है डी। अगर ए और बी का डिफरेंस ही आपको जानना है तो ए इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट एक्सिस एंड डी इज़ अलॉन्ग द एक्सिस, जो जगह छोड़ी हुई है या फिर ट्रांसलेशन अगर कुछ हो रहा है तो। ठीक है, इफ़ लिंक्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक परपेंडिकुलर टू ईच एक्सिस, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, देन डी एग्जिस्ट। यहाँ पे कुछ डी आ जाता है क्योंकि सीधा नहीं है, टेढ़ा है तो डी आ जाता है, या फिर स्लाइडिंग है तो फिर डी एग्जिस्ट करता है। जॉइंट एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे z-1 था, मतलब आई एक्सिस और i-1 एक्सिस। ठीक है, ये एक्स i-1, तो ये मेरा z हो गया, कोऑर्डिनेट मुझे अटैच करने, तो ये z हो गया, अलॉन्ग एक्सिस z होता है। ठीक है, फिर आगे मेरा जो जा रहा है ये दूसरी एक्सिस पे वो x होता है, इसका भी ये z है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनिशियल ऐसे था फाइनल ऐसे हो गया, तो ये चीज़ जो है वो थीटा है। ठीक है, बट तो भी एग्जैक्टली थीटा ऐसे इसके रिस्पेक्ट में मापा जाता है, पीछे की जो लिंक आ रही है उसके रिस्पेक्ट में थीटा आता है। ठीक है, अब ये है, इस पर हम लोग और एक जाएंगे, मतलब एग्जांपल लेंगे अच्छे से डी एच पैरामीटर का। दिस इज लिंक डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैट्रिक्स, मतलब ये चीज़ तुम्हें हर जगह पे हेल्प होगी। ये है क्या, एक्सिस आई और एक्सिस i-1, मतलब सेकेंड जॉइंट और फर्स्ट जॉइंट और जीरो जॉइंट, दोनों जॉइंट के बीच में ट्रांसफर फंक्शन कैसे आएगा, उसके लिए इसके अंदर हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इसके अंदर हम लोग थीटा, अल्फ़ा, आई और डी चारों के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लेते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, और फिर फाइनल एक इक्वेशन हमारी निकलती है, दैट इज़ दिस। अभी मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, बट ये याद रख लो, रख लो, जो करना है कर लो, इसके बिना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स नहीं होगा। i-1 आई मतलब कोई भी 0t1 1t2, राइट, कुछ भी ले लो, डी एच पैरामीटर में से सीधा इसके अंदर वैल्यू डालनी होती है डी एच टेबल में से, राइट। तो ये कॉसाई थीटा, मतलब ये पूरा देख लो, कॉसाई थीटा माइनस साइन कॉसाई थीटा माइनस साइन आई थीटा, फिर जीरो, फिर ए आई सिर्फ एक ही जगह पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा हमेशा, डी दो जगह पे आता है। ठीक है, डी आई कॉस माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा i-1, सी अल्फा i-1, अल्फा और ये ठीक ही है वो तो, ठीक है, वो जो भी ए उसका होगा वो, तो अब नीचे जो सब्सक्रिप्ट है ना उसकी सारी पैरामीटर इसके अंदर जाते हैं। डी एच टेबल कैसा होता है, डी एच टेबल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो 1 की वैल्यूज़ होगी वो 1 वाले में जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन शॉर्ट याद रखनी है, साइन कॉस अल्फा i-1 कॉस थीटा आई सी अल्फा i-1 माइनस साइन अल्फा i-1 माइनस साइन अल्फा i-1 डी आई,
साइन थीटा है साइन अल्फा है -1, कॉस थीटा है साइन अल्फा है -1, मतलब ये साइन कॉस है, कॉस साइन है, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। थीटा पहले, अल्फा है -1 बाद में। तो कॉस थीटा है कॉस साइन, साइन कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, माइनस साइन कॉस अल्फा है -1, अल्फा है -1, माइनस साइन कॉस अल्फा है -1 डी आई ए, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 1 तो होमोजीनियस वाला तो वही। तो यही अगर मुझे कोई डी टेबल दिया हुआ है, ये कैसे डी टेबल निकालना है वो भी देख लेंगे, बट डी टेबल मान लो दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो बस मुझे पुट करनी है इसके अंदर, राइट। तो अब मुझे ये डी टेबल दिया हुआ है, तो मुझे पहले 0 T1 चाहिए। तो T1 में देखना है मुझे कि अल्फा I1 क्या है, 0 है, ये थीटा है 1 है। तो इसके अंदर मैं डालूंगा क्या, कॉस थीटा, थीटा 1 तो है, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है। फिर 0 तो 0, फिर AI 0 है तो 0, फिर साइन थीटा कॉस I-1, कॉस I-1 कॉस 0 1, तो साइन थीटा 1, कॉस 0 1 तो साइन थीटा कॉस थीटा 1, ऐसे पूरा बन जाएगा। फिर ऐसे ही सारे के सारे ये बन जाएंगे, 0 T1 1 T2 2 T3 3 T4। फिर मेरा जो 0 T4 होता है, यही है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है, ये पूरा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है। डीएच पर टेबल कैसे निकालते हुए देखेंगे, बट डीएच टेबल एक बार मिल गया उसके बाद यही करना है, इसी इक्वेशन को लेके 0 T1 1 T2 2 T3 3 T4 बनाना है। और वो बन जाए फिर 0 T4 इज इक्वल टू 0 T1, पिछली वीडियोस में समझाया भी था मैंने, ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसे, 3 T4, ठीक है। ये है 0 T1, ये 1 T2, ये 2 T3 और 3 T4। फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करने का, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का पहले, फिर फाइनली इसका जो आउटपुट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। ये एक एक करके ही जाना है इन दोनों को, फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसके साथ, आउटपुट आएगा इसके साथ, फाइनल एक 0 T4 आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर भी अगर तो इससे क्या हो पता चला हमें, ये फाइनल कुछ आया, राइट। और उसके अंदर ये सब ध्यान रखना है कि ये कॉस कॉस माइनस साइन साइन, ठीक है। कॉस साइन प्लस साइन कॉस माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, कॉस कॉस माइनस साइन साइन कॉस A प्लस B, कॉस 1 प्लस कॉस 2, ठीक है। C1 इज कॉस थीटा 1, C2 इज कॉस थीटा 2, ऐसे ही C12 इज कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसे ही S12 भी सिमिलर ही होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ये ध्यान रखना है, ये छोटा कर लेना है। फिर आपस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद आपस ये दिख रहा है C1 to C3 कॉस कॉस माइनस साइन साइन, तो वापस C1 to 3 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है। ये सारी छोटा छोटा करना, ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो कॉस 1 to 3, और ये अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें, फाइनली ये जो बन गया, तो ये रोटेशन मैट्रिक्स एट द अबाउट जेड एक्सिस दिख रहा है, 0 0 1 कॉस साइन कॉस माइनस साइन साइन कॉस, राइट। पीछे वीडियो में अच्छे से समझाया, नहीं तो पहले पार्ट्स देख लेना, पीछे के 5 पार्ट्स। फिर ये तुम्हारा APV मैट्रिक्स, तो ये PX हो गया, ये PY हो गया, PZ हो गया, राइट। और ये एक फाइल ले लिया थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3, तो कॉस 5 साइन 5 माइनस साइन 5 माइनस कॉस माइनस साइन 5 और कॉस 5 और 1, ये 0 T4 हो गया, राइट। अब यही अगर इन्वर्स भी इसमें आगे करना है हमें, तो इन्वर्स में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये थीटा फाइन करने होते हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसा फाइन करना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये 0 T4 की एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होती है कि इसका वैल्यू 1 1 0 0 है, फिर ये 0 1 0 0 है, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1 ऐसा कुछ है। फिर उसको इक्वेट कर करके हमें ये सारी वैल्यूज़ निकालनी होती है। अब थोड़ा सा डीएस टेबल समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर रोबोट, ठीक है। ये मेरा रोबोट है, थोड़ा हैंड राइटिंग समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे अटैच था, फिर यहाँ से ये जॉइंट, फिर ये जॉइंट। इसको प्लेनर क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक्सिस सारी पैरेलल है, ठीक है। ऐसे एक्सिस के बाद फिर ऐसे एक्सिस नहीं हो गई है, तो अभी इसमें इतना तो समझ लो कि कहीं पे भी ए तो आने नहीं वाला है, एक्सिस सारी पैरेलल है, सॉरी अल्फ़ा तो आने नहीं वाला, एक्सिस सारी पैरेलल, इसलिए अल्फ़ा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो पूरे डीएस टेबल में अल्फ़ा 0। डीएस टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, अल्फ़ा I-1 AI-1 थीटा है और डी आई, और यहाँ पे 1 2 3 4 जितना जॉइंट है उतने। तो जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 और 4, 0 को नहीं गिनते, 1 2 3 और 4, फोर्थ पॉइंट को गिनते हैं एज अ एंड पॉइंट, ठीक है। फिर ये हो गया अल्फ़ा ए की बात हो गई, पूरा 0 है क्योंकि सारी एक्सिस पैरेलल है इसीलिए। फिर AI-1, तो AI- क्या 1 क्या होता है, लिंक लेंथ। तो ये पैरेलल एक्सिस है, तो उसके बीच में L1 लिंक लेंथ आएगी। यहाँ भी ये पैरेलल एक्सिस है, तो इसके बीच में L2 लिंक लेंथ आएगी। ये भी एक पैरेलल एक्सिस गिन लो, इसको ऐसे ही गिनते हैं,
ऐसा ही एंगल होता है इसका। तो ये L3, L1 L2 L3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट, ये जॉइंट ये जॉइंट ये जॉइंट ये जॉइंट ऐसे। तो और हाँ इनिशियल, और इसमें कैसा ए हमारा I-1 होता है, राइट, मतलब पीछे वाले का, राइट। अगर मैं 1 का देख रहा हूँ तो A0, तो A0 क्या है, ये तो दोनों कोइंसाइडिंग है, तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग है तो फिर A0, ठीक है। तो इनिशियली A0, फिर A2 के लिए मतलब A2 के लिए L1 A2-1, ठीक है, A2-1 L1 L2 L3, दिस इज L1 L2 L3। फिर थीटा के बाद, थीटा तो कुछ नहीं, थीटा इज आई, हर एक जॉइंट के लिए अपना थीटा। थीटा कैसा आया था, तो इसका जो जेड एक्सिस होता है, इसका जेड एक्सिस ऐसा है, तो ये एंगल दैट इज थीटा 1, इसका जेड एक्सिस ऐसा है। अब जेड एक्सिस नहीं, अब पीछे वाला रेफरेंस एक्सिस, ये थीटा 2, समझ रहे हो, ये थीटा 2 हुआ। फिर वापस ये यहाँ पे लिखा ही है थीटा 1, ये फिर थीटा 2, फिर वापस ये लिंक जैसे आई तो उसके रिश्ते में थीटा 3, ठीक है। ये इंडिविजुअल है, थीटा आई है, तो 1 के लिए थीटा 1, 2 के लिए थीटा 2, 3 के लिए थीटा 3, और आखिर में 0 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा समझ में आए तो देखो, नहीं तो नहीं। डी, अब डी कब आता है, मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लिंक ना हो, कुछ ऐसे आड़ी टेढ़ी लिंक्स हो तो आता है, या फिर कोई ट्रांसलेशन मोशन हो रहा हो, ठीक है, टू एंड फ्रो, बट यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन को है नहीं, तो सारे डी 0, ठीक है। और एक ही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो ये रोबोट है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे मैं जॉइंट लिख देता हूँ, जॉइंट अल्फ़ा I-1 AI-1 थीटा I DI, ठीक है। 1 2, मतलब ये मेरा 1, ये मेरा मतलब नीचे से फर्स्ट जो ऐसे सीधा एक्सिस जा रही है, सेकंड एक्सिस ये ऐसे रोटेट करेगा, और थर्ड ये, ठीक है। तो 1 2 और 3। अब दूसरा हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि हम लोग पहले अल्फ़ा की बात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा में क्या है, इनिशियली फर्स्ट एक्सिस का एंगल 0 ही होता है, क्योंकि उसके पहले A0 तो कुछ होता नहीं है, तो अल्फ़ा हमेशा पहले का तो 0 ही होता है। अब दूसरे का इज रिस्पेक्ट टू पहला, ये समझने वाली बात है, ये तुम 90 तो समझ गए यार, कि ये सीधा है और फिर ये यहाँ पे 90 डिग्री है, समझ रहे हो, इन दोनों एक्सिस के बीच में Z1, ये Z1 है और ये Z2 है। समझने वाली बात ये भी है कि ये Z1 है और ये Z2 है। तो सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ पे 90 लिखूँगा, राइट, क्योंकि ये ऐसे रोटेट होता है, राइट, या फिर ऐसे ऐसे देख लो, और दूसरा ऐसे रोटेट होता है, तो इसकी एक्सिस ऐसी है, इसकी ऐसी ऐसी है, तो 90 डिग्री तो है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, फर्स्ट फिंगर Z1, ठीक है, फर्स्ट फिंगर Z1, सेकेंड फिंगर Z2, ठीक है। अगर मैं इसको प्लेनर रखूँ तो Z2 इधर आता है, ठीक है, Z2 इधर आता है, और फिर मुझे देखना है कि ये कैसे जा रहा है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये जो मेरा है, क्या वो ऊपर जा रहा है, तो हाँ वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस वही आया जो आगे की लिंक में है, ठीक है, तो 90 पॉजिटिव, अगर ये नीचे जा रहा होता तो नेगेटिव। ये मेरे हिसाब से यही लॉजिक है कि फर्स्ट Z, सेकेंड एक्स एक्सिस ऊपर जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, दूसरी बात, नीचे वाला अभी इसका एंगल देखना है हमें, तो अब क्या है कि ये हो गया हमारा प्रीवियस ZI-1, ZI-1 ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये बाहर आ रहा है, और Z3 ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है, मतलब ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, राइट, और ऐसा कुछ, मतलब ये Z बाहर आ रहा है और ये Z3 ऐसे जा रहा है, तो दिस इज़ अगेन 90 डिग्री, ठीक है। और AI-1, तो AI-1 देखते वक्त मैं देखूंगा कि पहला तो इंटरसेक्टिंग है, राइट, इंटरसेक्टिंग एक्सिस में A इज इक्वल टू 0, तो ये 0,
ठीक है। और वैसे ही प्रीवियस देखना होता है, तो A2 में भी मैं पीछे देखूंगा तो 0, A1 के लिए 0, लेकिन A3 के लिए मतलब Z3 के लिए इतना चेंज आता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, इन दोनों एक्सेस के बीच में, दैट इज़ L2। फिर थीटा, तो थीटा तो पहले θ1, थीटा तो आई के करस्पॉन्डिंग होता है, फर्स्ट जॉइंट के लिए θ1, सेकेंड जॉइंट के लिए θ2 अलॉन्ग दिस, और थर्ड जॉइंट में कोई रोटेशन नहीं है तो 0। डी आई की बात करते हैं, ठीक है। डी आई फर्स्ट जॉइंट में है थोड़ा सा ऑफसेट, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाता है वो, दैट इज़ L1। दूसरे में अलोंग द एक्सिस कोई ऑफसेट नहीं है, ये अलोंग द एक्सिस इसलिए डी बोला गया उसको, मैंने पहले भी बोला था आपको। अलोंग द एक्सिस कोई भी डिविएशन है, कोई भी डिस्टेंस है, मैकेनिकल है या फिर एक्चुएशन वाला है, ट्रांसलेशन वाला है, तो ये L1। तो इसमें अलोंग द एक्सिस कुछ है नहीं, ये तो परपेंडिकुलर में हम लोगों ने देख लिया L2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे वापस अलोंग द एक्सिस D3, तो ये D3, ठीक है। फिर इससे ही वापस हमें हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है, और यहाँ पे हम लोगों को इस DH टेबल के लिए 0T1 1T2 2T3 बनाना है, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके 0T3 बनाना है। दिस इज़ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। और फिर अगर 0T3 की वैल्यू दी हुई है तो उससे फिर θ1 θ2 L1 D3 फाइंड करना है, और L2 भी, दैट इज़ इनवर्स काइनेमेटिक्स। और एक DH टेबल देख रहे हैं हम लोग। मुझे जितना समझ में आ रहा है वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको DH टेबल, कुछ गलती हो सकती है मेरी भी। तो ये अगर मैंने रोबोट कंज्यूम किया है तो ये हमारा पहले तो ये 0 वाला पॉइंट है जो होल्ड पे है, लेकिन ये रिवॉल्यूट जॉइंट है, θ1 के लिए घूमेगा Z0, और इन कोइंसिडेंट दो जॉइंट्स है 0 1 और 0 2, मतलब 1 और 2, यहाँ पे पहले रोटेटिंग हो रहा है। और दूसरा ये तो पहले 0 ऐसे घूमेगा, फिर ये हमारी एक्सिस, ये L1 L2 L3, तो θ1 ये रहा, θ2 θ3। तो मेरा DH टेबल कैसे बनेगा, तो ये तो पहले फॉर्मेट आ गया, जॉइंट 1 2 3 4, अल्फा A -1 अल्फा AI -1 थीटा I DK। अल्फा की बात करें, पहला अल्फा 0 ही होता है, ठीक है, 0 का अल्फा 0 होता है, फिर 2 के रिस्पेक्ट में देखना होता है। तो पहले यहाँ पे था, ये एक्सिस थी, ऐसे रोटेट हो रहा था, ठीक है, फिर अब वो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो 90 डिग्री अल्फा 2 और अल्फा 1 के बीच में एक्सिस चेंज, ठीक है। फिर 90 डिग्री के बाद सारे पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, तो अल्फ़ा 0 हो जाता है, ठीक है, इसके और इसके बीच में। फिर वापस ये भी पैरेलल ही गिना जाता है, तो ये भी 0 अल्फ़ा AI -1 पिछले वाले पे देखना है हमें, राइट। तो 0 के लिए तो AI -1 फॉर 0 इज़ 0, उसके पहले तो कोई डिस्टेंस था ही नहीं, और दोनों इंटरसेक्टिंग है, इसलिए 2 के लिए भी, मतलब ये सेकेंड जॉइंट है, राइट, फर्स्ट जॉइंट के पीछे 0 था, वैसे भी इंटरसेक्टिंग था। सेकेंड जॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू जॉइंट एक्सिस इज L1, वैसे ही थर्ड जॉइंट के लिए L2 और फोर्थ जॉइंट के लिए L3, ठीक है। थीटा आई की बात करते हैं, थीटा आई पहले फर्स्ट जॉइंट के लिए थीटा आई, सेकेंड जॉइंट के लिए θ2, थर्ड के लिए θ3, और फोर्थ के लिए कोई रोटेशन नहीं है, दैट इज़ वाई 0। डी आई की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डी आई मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है और कोई भी ऐसे लिंक टेढ़ी भी नहीं है। मैंने वही बोला था, लिंकर परपेंडिकुलर है तो एक तो डी नहीं आएगा, मतलब अलोंग द एक्सिस, राइट, अलोंग द एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस पे कोई मूवमेंट है नहीं, इसके एक्सिस पे कोई मूवमेंट है, इसके एक्सिस का कोई मूवमेंट है, कोई नहीं, राइट। तो 0 0 0 0। वापस ये जो हमारी I-1 IT की इक्वेशन है उसको यूज़ करके उसके अंदर इंडिविजुअल 0 0 θ1 0 डाल के 0T1 1T2 2T3 3T4, फिर उससे बनेगा एक एक करके 0T2 बनेगा, फिर उसके अंदर हम लोग 0T2 को नीचे लेके उसके अंदर 2T3 ऐड करेंगे तो 0T3 बनेगा। ऐसे करके हम लोग आगे जाके फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमेटिक्स करेंगे।
थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे।